हेलो एवरीवन, इन नया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज का पाठ आत्मकथ्य इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं क्योंकि जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं। अपनी सरलता के कारण उसने कई बार धोखा भी खाया है। कवि के पास मात्र कुछ सुनहरे अक्षरों की स्मृतियां ही शेष हैं, जिसके सहारे वह अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहा है। उन यादों को उसने अपने अंतर्मन में संजोकर रखा हुआ है और उन्हें वह प्रकट करना नहीं चाहता। कवि को लगता है कि उनकी आत्मकथा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और सेवक मानकर लोग आनंदित होंगे, यानी कि आनंद से भर उठेंगे। इन्हीं कारणों से कवि लिखने से बचना चाहते हैं, यानी कवि अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि कहता है कि उसके लिए आत्मकथा सुनाने का यह उचित समय नहीं है। कवि द्वारा ऐसा कहने का कारण यह है कि कवि को अभी सुखों के सिवाय और कोई उपलब्धि नहीं मिल सकी है। कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा रहा है। कवि को अपने जीवन में जो बाहरी पीड़ा मिली है उसे वह चुपचाप अकेले ही सह रहे हैं। जीवन का इस पड़ाव पर उसके जीवन के सभी दुख तथा व्यथाएं थककर सोई हुई हैं, अर्थात बहुत मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखने के लिए कवि को अपने जीवन की उन सभी व्यथाओं को जगाना होगा, यानी कवि के जीवन में जो मुश्किल क्षण थे, दुख भरे क्षण थे, उन्हें फिर से जगाना होगा। और कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि अभी उसके जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिली है, यानी कवि ने अभी अपने जीवन में ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं किया है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके, यानी जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके। इन्हीं कारणों से कवि अपनी आत्मकथा अभी लिखना नहीं चाहता। प्रश्न नंबर 3, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग से प्रेरणा से है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है। जिस प्रकार पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में देखे हुए किंचित सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है, यानी कि जो कवि ने सुखी जीवन का स्वप्न देखा था उसकी स्मृति ही कवि को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, सहारा देती है। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क, मिला वहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वह उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त ना हो सका और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार है। कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेममयी भोर बेला भी, यानी प्रेम से भरी हुई सुबह बेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से ही लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था। जो उषाकालीन लालिमा यानी जो सुबह के समय की लालिमा होती है, लाली होती है सूरज के निकलने से पहले की, उनकी प्रेमिका का जो मुख था वो उससे भी ज़्यादा सुंदर था, उससे भी बढ़कर सुंदर था। प्रश्न नंबर 5,
उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है। उपर्युक्त पंक्तियों से कवि का आशय निजी प्रेम का उन मधुर और सुख भरे क्षणों से है जो कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ व्यतीत किए थे, यानी कि बिताए थे। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्ज्वल गाथा की तरह ही पवित्र हैं, जो कवि के लिए अपने अंधकार में जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया। इसीलिए कवि अपने जीवन की उन मधुर मधुर स्मृतियों को किसी से बांटना नहीं चाहते। यानी कवि के जीवन की जो मधुर यादें हैं, मीठी यादें हैं, कवि उन्हें किसी के भी साथ बांटना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 6, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। और दूसरा, अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है। यानी इस कविता की जो भाषा है उसमें सुंदरता लाने के लिए कवि ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया है और नवीन बिंबों का प्रयोग किया है। कविता में बिंबों का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, विडंबना, प्रवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे काव्य में सुंदरता आई है। नंबर 4, मानवेतर पदार्थों को किसी मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है। यह छायावाद की प्रमुख विशेषता रही है। नंबर 5, अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। यानी इस कविता में अलंकारों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 7, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपने प्रेमिका के रूप में व्यक्त करते हैं। यह प्रेमिका स्वप्न में कवि के पास आते आते मुस्कुराकर दूर चली जाती है और कवि को सुख से वंचित ही रहना पड़ता है। कवि कहता है कि अपने जीवन में वह जो सुख का सपना देखते थे, उन्होंने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर प्रश्न नंबर 8, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था। वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को यानी अपनी कमजोरियों को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत करके वे स्वयं को हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहते थे। पाठ की कुछ पंक्तियां उनके वेदनापूर्ण जीवन को दर्शाती हैं। इस कविता में एक तरफ कवि की यथार्थवादी प्रवृत्ति भी है तथा दूसरी तरफ प्रसाद जी की विनम्रता भी है, जिसके कारण वे स्वयं को श्रेष्ठ कवि मानने से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर आत्मकथ्य कविता का प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। अगर आप इस प्रश्न अभ्यास के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।